The question number 46 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, a text file has been given to you which is named as myfile.txt. Also content given है आपका which is a very famous poem जो आपने you must have listened into it your childhood, and along with this a code has been given to you and इसका आपसे output पूछा गया है. So in order to solve this one, well, let's try to see कि code basically कर क्या रहा है irrespective of the content. So for your convenience, I have already drawn the line numbers. So at line number 1, it is opening a file in the read mode because since no access mode has been given, तो default mode क्या हो गया आपका read mode. Then after line number 1, it will go to line number 2, which में क्या कर रहा है आपका line count करके एक variable है जो basically क्या कर रहा है value 0 है initial. Then it will go to line number 3. Line number 3 पे क्या कर रहा है आपका it is using a read lines function with the help of आपका जो फाइल हैंडलर है. ध्यान दीजिएगा whenever you use the read lines function तो डाटा क्या होगा आपका in the form of list of strings मिल जाएगा. तो जो डाटा है अब आपका एज ए वेरिएबल जो यानी जो वेरिएबल है उसका कंटेंट कैसे होगा आपका स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब आपकी न्यू लाइन जो आपकी फर्स्ट लाइन है फॉलोड बाय स्लैश एन, देन सेकंड लाइन फॉलोड बाय स्लैश एन, देन थर्ड लाइन स्लैश एन. अगर आपकी 50 लाइन होंगी तो वी विल हैव 50 एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट. तो डाटा क्या आएगा रीड लाइंस की फॉर्म वजह से लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इज अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल. तो हर एलिमेंट क्या कंटेन करेगी आपका इंडिविजुअल लाइन ऑफ दैट टेक्स्ट फाइल. ठीक है. देन आफ्टर लाइन नंबर 3 इट इज मूविंग टू लाइन नंबर 4. तो लाइन नंबर 4 पे क्या है बेसिकली आपका यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द लाइन इन डाटा. तो आपका एक वेरिएबल है लाइन जिसका कर रहा है आपका इन डाटा को क्या कर रहे हो आप ट्रैवर्स कर रहे हो. यानी कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू यू आर ट्राइंग टू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. तो लाइन कैसे काम करेगा. लाइन जो वेरिएबल है आपका फर्स्ट इट रीड दिस लाइन देन दिस लाइन देन दिस लाइन. दैट बेसिकली क्या कर रहे हो आप एक एक लाइन को रीड कर रहे हो. नाउ लाइन नंबर 5 पे क्या चेक कर रहे हो आप कि आपका अगर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लाइन यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका हर एक लाइन का अगर वो कैपिटल टी है तो क्या कर रहे हो आप लाइन काउंट के वेरिएबल को +1 कर रहे हो. ठीक है. तो लाइन नंबर 6 पे क्या कर रहे हो आप लाइन काउंट को 1 कर रहे हो अगर कंटेंट क्या है आपका कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है. तो सिंपल थिंग इज कि अगर कोई भी कंटेंट इन द दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल इज स्टार्टिंग विद कैपिटल टी तो क्या हो रहा है वो उसको क्या कर रहा है लाइन को काउंट कर रहा है. देन एट लाइन नंबर 7 व्हाट आर यू डूइंग यू आर काउंटिंग द लाइन. जो भी वेरिएबल है उसको क्या कर रहे हो प्रिंट करा रहे हो और देन एट द एंड यू आर क्लोजिंग द फाइल. ओके आई होप यू गॉट द आइडिया कि बेसिकली प्रोग्राम कर क्या रहा है. तो प्रोग्राम बेसिकली कि जितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं आपकी टेक्स्ट फाइल में उसको क्या कर रहा है चेक कर रहा है कि उसमें से कितनी लाइन ऐसी हैं जो कैपिटल टी से स्टार्ट हो रही हैं. ओके सो इफ यू चेक इन दिस पोएम it will be first line this one then this one. So we have basically two lines which are starting with capital T. Hence the output would be option number A 2. I hope you got the idea कि कैसे प्रोग्राम को ट्रेवर्स करके हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि बेसिकली प्रोग्राम कर क्या रहा है irrespective of the content, and then when we see the content we are easily able to figure out कि क्या आउटपुट आपका आएगा. I hope you learned something new today. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. Thank you for your time.